भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। काफ़ी रात हो चुकी थी। सुनील और मनोज एक टेबल पर बैठकर एक के बाद एक पेग लगाते हुए गप्पे मार रहे थे। सामने टेबल पर रखा हुआ चखना मुंह में डालते हुए सुनील बोला, मनोज, क्या सुबह के सपने सच में सच होते हैं? सपने? मेरा तो इन सब बातों पर कोई विश्वास ही नहीं है। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? बात करते करते उसने शराब का ग्लास अपने मुंह को लगाया। सुनील अपने आप को संभालते हुए बोला, कल रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। तुम खाना खा रहे थे और तभी। सुनील के मुंह से बाहर निकले हुए शब्द सुनते ही मनोज थोड़ा अस्वस्थ हुआ, पर चेहरे पर आया हुआ डर छुपाते हुए कहने लगा, आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं खाना खा रहा था और किसी ने मेरे सर पर कुल्हाड़ी मारी और मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा ही सपना था ना? एकदम शांत होकर वो सुनील के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। सुनील बहुत शांति से बोला, तुम्हारे सर पर कुल्हाड़ी मारने वाला दूसरा और कोई नहीं था, वो मैं था। पर आवाज़ में जो डर था वो मनोज को महसूस हो रहा था। सुनील भले ही डरपोक था, पर मनोज कमाल का धीर था। अमावस्या हो या पूर्णिमा, किसी ने उसे कब्रिस्तान में जाकर भी खाना खाने के लिए पूछा तो बिंदास जाकर पेड़ पर मटन पेल कर आ सकता है, इतना बहादुर। सपना वगैरह कुछ नहीं होता रे, ये सब फिजूल की बातें हैं। अब काफ़ी देर तक वो दोनों पी रहे थे। उसके बाद हर रोज़ की तरह उन दोनों ने एक होटल में खाना खाया और अपनी कार लेकर घर जाने के लिए निकले। तब रात के 2 बज चुके थे। घड़ी के हर मिनट के बाद कार की स्पीड बढ़ रही थी। उस दिन रास्ता भी एकदम सुनसान था। रास्ते की खामोशी देखकर उसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस समय उसके गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर का था। बगल में बैठे हुए मनोज को कब की नींद लग चुकी थी। अब ये नींद ज़्यादा मेहनत करने से या बहुत थकान की वजह से थी, ऐसा कुछ नहीं था। बियर बार में बैठकर बहुत सारी शराब पेट में जाने के बाद खून में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से वो सो गया था। अब यह नींद कम और नशा ज़्यादा थी। पर ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ सुनील कार की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सड़क काफ़ी सुनसान थी। सुनील थोड़ा सा होश में था, इसलिए वो ड्राइविंग कर रहा था। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में उनकी कार अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ शांत था। आवाज़ थी तो बस गाड़ी के एसी और नशे में मनोज के गुनगुनाने की। कोई हिंदी गाना था। सारा कुछ हमेशा की तरह चल रहा था, पर आगे जो होने वाला था वो हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं था। ड्राइवर सीट की बगल में आराम से सोया हुआ मनोज अचानक उठकर अपने सीट पर बैठ गया। सुनील, गाड़ी रोक। ज़्यादा पीने की वजह से मनोज को उल्टी आ रही होगी, यह सोचकर उसने कार साइड में ले ली। तभी मनोज कार से बाहर निकला। कभी आगे तो कभी पीछे देखकर वो कुछ सोच रहा था। इसलिए सुनील ने पूछा, अरे मनोज, क्या हुआ? सर चकरा रहा है क्या? नहीं रे, ऐसा लगा किसी ने आवाज़ दी। मनोज की बात सुनते हुए कार के दरवाजे का कांच नीचे लेते हुए उसने बाहर देखा। वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज़ ही नहीं,
पर इस सुनसान पहाड़ी पर कोई चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। था तो बस एक अजीब सा सन्नाटा। और तभी अचानक सुनील के रोंगटे खड़े हुए। हम कहाँ हैं ये उसे पता चला और उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन के घड़ी पर चली गई। तब उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। घबराहट से उसने मनोज से कहा, मनोज गाड़ी में बैठ। मनोज अभी भी आसपास किसी को ढूंढ रहा था। तभी सुनील ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मनोज मेरी बात सुन, गाड़ी में बैठ। पर दारू के नशे में धुत मनोज वहीं पर गिर गया। अब ना चाहते हुए भी सुनील को गाड़ी से नीचे उतरना था। तभी चांद की नीली रोशनी में फिर एक बार सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरा। घबराहट से उसकी नशा तो कब की उतर गई थी। वजह भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि अक्सर उस पहाड़ी पर लोगों को लूटकर उन्हें जान से मार दिया जाता था। अब यहाँ पर लूटमार की मात्रा कम हो गई थी, पर रात के समय लोगों के साथ अजीब और डरावने हादसे होते थे। इसका अनुभव आसपास के रहने वाले लोगों ने लिया था। जैसे तैसे सुनील ने मनोज को गाड़ी में बिठाया ही था कि अचानक उसे याद आया, कल रात इसी जगह पर उनकी कार बहुत ज़ोर से मेन रोड छोड़कर कच्ची सड़क पर रुक चुकी थी। तभी उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। तब उससे बाहर कोई उसी जगह पर पड़ा हुआ दिखाई दिया जहाँ पर कल उनकी कार रुकी हुई थी। तो वो बहुत ज़्यादा शराब पीने से अपनी शुद्ध में नहीं था। कार की हेडलाइट शुरू करके सुनील नीचे उतरा। दूर तक फैली हुई उस चुप्पी में अचानक एक आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। वो आवाज़ एक टिटहरी की थी। सुनील की नज़र उस आवाज़ की ओर गई, पर उसे उसकी आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे से नीचे पड़े हुए आदमी के पास गया। उसका चेहरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो सुनील को अनजान नहीं लग रहा था। नीचे झुककर सुनील ने उसे सीधा किया और उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो नीचे पड़ा था वो मनोज था। उसने झट से कार की ओर देखा तो मनोज गाड़ी में बैठा सो रहा था। हैरान होकर उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, मनोज वहाँ पर है तो ये कौन है? फिर उसने उस आदमी की ओर देखा। तब वो आदमी ज़मीन पर बैठा हुआ था। सामने एक भोजन की प्लेट रखी हुई थी, जिसे वो शैतान की तरह खा रहा था। वहाँ पर काफ़ी सारे खाने की चीज़ें रखी हुई थी। दारू की बोतल, मटन, चखना, उबले हुए अंडे, चिकन के पीस और बहुत कुछ। मनोज एक एक करके उस भोजन का स्वाद ले रहा था। सुनील घबराते हुए यह सब देख रहा था। तभी अचानक उसके कार के हॉर्न की आवाज़ उस सन्नाटे में बहुत ज़ोर से गूंजी। शायद मनोज का हाथ कार के हॉर्न पर पड़ा था। ये सब नज़ारा देखकर सुनील बहुत ज़्यादा डर गया। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई और वो अपने कार की ओर चल पड़ा। हॉर्न से मनोज का हाथ हटाकर उसने सामने देखा, पर सामने कोई भी नहीं था। लगता है आज मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुकी है, ऐसा सोचकर कार में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया और स्टार्टर मारा। फिर एक नई मुसीबत, गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। एक बार और ट्राई किया, लेकिन वो फिर से बंद हो गई। इन सब में टिटहरी का आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे उसकी आवाज़ चारों तरफ की शैतानी ताकतों को जगा रही थी। ऐसी भयानक जगह पर सुनील पूरी तरह से होश में आया और फिर एक बार उसने कांपते हुए हाथों से कार का स्टार्टर लगा ही रहा था
कि अचानक फड़फड़ाते हुए वो टिटहरी गाड़ी के बोनेट पर आ बैठी। इतने अंधेरे में भी उस टिटहरी की खून भरी लाल आंखें किसी को भी बहुत ज़्यादा डराने के लिए काफ़ी थी। अपनी गर्दन तिरछी करके वो अपनी भयानक लाल आंखों से कभी अंदर बैठे मनोज को तो कभी सुनील को देख रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए सुनील फिर से कार स्टार्ट कर रहा था। तभी वो टिटहरी बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उस आवाज़ से जैसे सुनील पत्थर सा जम गया। वो डर जो उसे ख़त्म करने की तैयारी में था। सुनील तभी बिना हिले डुले उस टिटहरी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी नज़र सिर्फ दो जगह पर घूम रही थी, एक बार मनोज पर और दूसरी सुनील पर उस टिटहरी की नज़र उन दोनों के पीछे बैक सीट पर रुक गई। इसका मतलब पिछली सीट पर कोई तो है, पर कौन? गाड़ी में तो हम सिर्फ दो लोग हैं। इसी ख्याल से उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। इन अजीब सी चुप्पी में भी उसे उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सामने वाली रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर पीछे वाली सीट पर कोई तो था जिसे वो महसूस कर पा रहा था। पर पीछे कौन है ये देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर पीछे से किसी की हलचल की आवाज़ आ रही थी। डर से सुनील की हालत ख़राब हो गई थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। डर की वजह से बालों में से पसीने की बूंद सर से होकर गर्दन से नीचे बहने लगी। पीछे से आने वाली ठंडी हवा से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी गर्दन धीरे से पीछे घुमा ही रहा था। अचानक सामने बोनेट पर बैठी हुई टिटहरी ज़ोर से चिल्लाते हुए हवा में गायब हो गई। तभी सुनील पत्थर सा जम गया। उसने कार की चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई और पल भर भी वहाँ ना रुकते हुए उसकी कार गोली की तरह गांव की ओर भागने लगी। डर, एक अजीब सा डर। रह रहकर सुनील के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था। मनोज को किसी की आवाज़ आई थी, वो भी बीच रात में। वो वहाँ रुक गया था। भले ही हम अब हमारे घरों में सेफ है, पर क्या हम सच में बच गए हैं? क्योंकि वो जगह बाधित है।